मुसलसल खबरों में हैं। 20 में से 16 सीटों की बात, 16 से 18 सीटों की बात आप कर रहे थे। अब सूरत हाल ये है कि अपने वुज़रा को मुस्ताफ़ी करा रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने कैंपेन उठा दी है और आप लोग प्रेशर फील कर रहे हैं। हमजा शहबाज की वज़ारत आला आपको खतरे में नजर आ रही है और वो खतरे में पड़ गई तो वफाकी हुकूमत भी आपको खतरे में नजर आ रही है। देखिए, जो वुज़रा के इस्तीफ़े हैं, अगर आप उनसे ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून प्रेशर में है तो ये बात बिल्कुल गलत है। वुज़रा ने ज़रा थोड़ा अपने आप को इस बात से आज़ाद करके कि इलेक्शन कमीशन जुर्माना कर रहा है, इलेक्शन कमीशन नोटिस भेज रहा है, तो उसमें उलझने की बजाय हम जो है वो चंद दिन के लिए मुस्तफ़ी होके हम अपना काम जो है वो आसानी से और मुनासिब तरीके से कर सकें और अगले ही रोज़ जो है वो 18 या 19 को वो दोबारा ओथ ले लेंगे। तो ये कोई इसमें प्रेशर वाली बात नहीं है। आज भी हमारा ये दावा नहीं है, हमारा ये यकीन है कि 16 सीटों के ऊपर हम लीड कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला सभी को जीतेंगे। बाकी 4 के ऊपर हम अपने तौर पे मुकाबला फ़ील कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला जब वहाँ आप फ़ील कर रहे होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसको आपने लूज़ ही करना होता है। उनमें से भी 1-2 जो है वो जीती जा सकती हैं। तो राना साहब, भरपूर अंदाज में मरीम नवाज साहिबा कैंपेन चला रही थी। अगर कैंपेन आपको अच्छी लग रही थी तो उस एक्स फैक्टर पर भरोसा करते, मिस्टर एक्स पर भरोसा क्यों कर रहे हैं बकौल इमरान खान साहब? क्या इमरान खान साहब का तो काम है झूठ बोलना, लोगों के ऊपर तुहमत लगाना, झूठे इल्ज़ाम लगाना। अगर इमरान खान साहब इतने सच्चे हैं तो फिर ये बताया ना कि 2018 का जो मिस्टर एक्स था वो क्या करता था और इनका मिस्टर एक्स के साथ जो है वो क्या ताल्लुक़ था। तो ये तो सिर्फ़ वो अपनी जो पुरानी याददाश्तें हैं उनको जो है वो मुगालता या गलत फहमी हो रही है। इस वक्त कोई मिस्टर एक्स नहीं है, कोई मिस्टर वाई नहीं है। और अगर कोई बात ऐसी है तो जब DG ISPR और रिकॉर्ड हैं कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप लाएं, हम जो है वो एक्शन करेंगे। अगर कोई मिस्टर एक्स है, उसने किसी को फ़ोन किया है, उसने किसी को बुला के कहा है कि जी आप इसकी हमायत करें, इसकी मुखालफत करें, अगर उसने किसी कैंडिडेट को कहा है कि आप जनाब इस पार्टी का टिकट ना लें, आप इस पार्टी का टिकट लें, आप आज़ाद हो जाएं, अगर किसी मिस्टर एक्स के पास रात को जो है वो मीटिंग्स होती हैं किसी एक मखसूस जमात की, जिस तरह से 2018 में ये होता रहा और इस सब में जो है ये इमरान खान की मर्ज़ी शामिल थी, इसकी जो है वो तईद से सारा कुछ होता रहा। अगर कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो लाएं उसे सामने, एविडेंस पेश करें। एज ऑफ नाउ इस वक्त अदारा जो है वो एक्शन लेने को तैयार है। एज ऑफ नाउ इस वक्त आपको 2018 के मिस्टर एक्स से प्रॉब्लम है? अभी आपको कोई शिकायत है उनसे? जी, हमें कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि इस वक्त वाकई इन इलेक्शन में कोई मुदाखलत नहीं हो रही। अगर इन इलेक्शन में मुदाखलत हो रही होती तो फिर दोनों पार्टी जो है वो इस तरह से इलेक्शन कैंपेन को इतने ज़ोरों से ना चलाती, फिर किसी को जो है वो बड़ी तसल्ली होती और किसी को जो है वो पूरा यकीन होता, जिस तरह से इनको अंदर से यकीन है कि हम हार रहे हैं। यानी ये साथ साथ अपनी हार का बयानिया जो है वो भी बनाते जा रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी फैसला की हो गया है कि हमें तमाम सीटों से जो है वो हरवाना है। चीफ इलेक्शन कमीशन को भी गालियाँ दे रहे हैं, उसे भी अंडर प्रेशर करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका यही हमेशा हाल रहा है कि ये जो है वो बेतुकी बेपरकी उड़ाना। मगर यकीन उन्हें है कि वो हार रहे हैं, छापे आप मार रहे हैं, अपने वुज़रा को मुस्ताफ़ी आप करा रहे हैं, इस वक्त परेशान आप लोग नज़र आ रहे हैं। यकीन उन्हें है कि वो लोग हार रहे हैं? नहीं, कोई वुज़रा जो है वो परेशानी की वजह से इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं उन्होंने अपनी आसानी की वजह से इस्तीफ़े दिए हैं, कोई परेशानी की वजह से इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। और छापा भी कोई कतन गलत बात है कि कोई किसी किस्म का कोई छापा, हाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, कोई असले का नाजायज़ इस्तेमाल या लोग जिस तरह से असला लेके चल रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि इसमें जो है वो असला जो है उसका इस्तेमाल जो है उसको ज़ीरो पे लेके आए, क्योंकि अगर लोगों के पास असला होगा सरेआम लेके चलेंगे तो उससे जो है वो वायलेंस का जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा है। राना साहब, आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी परेशानी नहीं है, उस वजह से वुज़रा मुस्ताफ़ी भी नहीं हुए हैं, इसके अलावा छापे भी इस तरीके से नहीं मान रहे हैं। एक मिनट के लिए सिनेरियो सोचिए आप कि तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को पता है कि जब हम वोट दे देंगे उसके बावजूद भी वज़ीर आला हमारा नहीं बनना, काफ लीग के परवेज़ इलाही ने बनना है
उसके बावजूद आपकी हुकूमत हो, अभी 3 महीने पहले आई हो, भरपूर बयानी इमरान खान के खिलाफ बना के आई हो, और वो आपके लिए इतना मुश्किल कर दें वजारत आला को बरकरार रखना हमजा शहबाज की, तो ये क्लियरली आपको नज़र नहीं आ रहा कि या तो ये पॉलिटिकल फेलियर हुआ है, ये एक स्ट्रेटजी आप लोगों की गलत थी, आपको हुकूमत में आके ही आपने गलत कर दिया, इन हालात में भी इमरान खान होते और आप लोग जीत रहे होते? नहीं शाहजेब, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हमें कोई थोड़ा बहुत अगर मुश्किल है तो वो मुश्किल कोई इमरान खान के बयानी की वजह से नहीं है या इमरान खान की कैंपेन की वजह से नहीं है। हमें अगर मुश्किल पेश आई और जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ी, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, वो हम अपने बंदों को जो है वो हमारा मनाने और जो मुखालफत है मौजूदा कैंडिडेट से उसको ब्रिज करने के लिए है। यही वजह है कि हमारे वज़रा को भी जो है वो, क्योंकि हर महल्ले में हर गली में जाने की ज़रूरत है और इस वजह से जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिस करता है। इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सबसे मुश्किल मरहला ये था कि उसने उन लोगों को अपना कैंडिडेट बनाया जो पिछले 3.5 साल 4 साल हमारे कारकुनों से बरसरे पैकार रहे, हमारे कारकुनों के मुखालफ रहे, हमारे कारकुनों के बाज़ जगहों पे, बल्कि अक्सर जगहों पे हमें आगे से जवाब ये मिलता है कि जी इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए, इन्होंने हमारे साथ ये ज़्यादती की, इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया। और उनके साथ एक मुखालफत का एक ऐसा माहौल था कि उस माहौल को ब्रिज करना, अपने लोगों को इस बात पे आमादा करना कि आप जो है वो इस बात को भूल जाएं, ये कोई इतना आसान काम नहीं था। और फिर दूसरी बात ये कि आप पार्टी अहदेदार को समझा सकते हैं, आप अपने कारकुन को समझाते हैं कि आपका जो आम वोटर है, जो आम सपोर्टर है, जो सिर्फ आपका जलसा सुनने आ जाता है या आपको वोट वो देने के लिए उस दिन जो है वो टाइम निकाल लेता है, उसके ऊपर आपका क्या इख्तियार है जी, उसके ऊपर आपका क्या कंट्रोल है। अगर वो ये कहे अच्छा ठीक है जी, अगर आप कहते हो तो मैं वोट डालने के लिए नहीं जाऊँगा, तो मामला ये हमारे लिए मुश्किल वो थी। हमने उस मुश्किल को काफ़ी हद तक एक बड़ा रास्ता मुश्किल है अभी तक आपके लिए, ये तरीके से आपको ये कॉन्फिडेंस है? हमने इसको नहीं, तरीके से आपको हमने कॉन्फिडेंस इसको है? अभी हल तक किया मुश्किल है, है? हमने काफ़ी हद तक हल किया है। और अगर किसी जगह पे नुकसान हुआ तो इस मुश्किल की वजह से होगा, बाकी जो इसके बयानिए की या इसकी जो अपना तकारीर या इल्ज़ाम तराशी है उनका कोई असर नहीं है ऐसा। मगर देखें ना, ये एक तो ये वाला फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तहरीक इंसाफ को, तो ये तक कहते हैं कि आप तीसरे नंबर पर आएंगे, दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार आएंगे। और दूसरा ज़ाहिर है आपका बयानिया था महंगाई के खिलाफ, वो आपके खिलाफ बना रहे हैं महंगाई के खिलाफ। आपका बयानिया था कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है, आप उस वक्त मिस्टर एक्स की बात करते थे, अब वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मिस्टर एक्स आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो सारा का सारा बयानिया आपके ऊपर ही उल्टा हो गया है और आप ही के लोग हैं जो आप कह रहे हैं कि उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो गया है। नहीं, ये शाहजेब सिर्फ इमरान खान की तकारीर में उल्टा हुआ है, वो और किसी जगह पर उल्टा नहीं हुआ। लोगों को हमारे ऊपर पूरा यकीन है कि जो ये महंगाई हुई है ये हमारी वजह से नहीं बल्कि इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से हुई है। लोग हमारे ऊपर यकीन करते हैं कि इस महंगाई को कंट्रोल करने और मुल्क को इस मुश्किल से निकालने के लिए हुकूमत में है और निकालने की जो है वो सलाहियत रखते हैं। और लोगों को ये भी यकीन है, देखें ना ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दाखिलत नहीं कर रही, कोई मिस्टर एक्स नहीं है, कोई मिस्टर वाई नहीं है, ये सिर्फ इसकी राम कहानी है। मगर साहब ये तो आपको अंदाज़ा है ना कि अगर आप लोग 9 सीटें नहीं ले पाए तो सिर्फ पंजाब की हुकूमत नहीं खोएंगे, मरकज़ में भी नहीं रह पाएंगे। नहीं शाहजेब, हम इंशाअल्लाह ताला 16 और 4 की जो बात कर रहे हैं ये कोई एक आध सीट का आगा पीछा हो सकता है, इससे 9 तो बहुत छोटी चीज़ है। 9 सीटें जो है यानी 12-13 सीटों पे तो हम इतने कंफर्टेबल हैं कि इनका मुकाबला ही नहीं है, इनको भी मालूम है। ये इसीलिए अपना बयानिया बना रहे हैं कि जी अगर हम हार गए तो हम ये कहेंगे हमारे साथ धांधली हुई है।